कौमी असम्बली ने 27वीं आर्मी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवजा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे, जिसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा कि वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती करेंगे। उनकी तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तैनाती से 5 साल का होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मेनुल्ला मुस्ताफी, दोनों जजेस ने अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर हमला है, इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई। जस्टिस अतहर मेनुल्ला ने कहा आईनी तरमीम और हालात ने साबित किया कि आइन अब अपनी रूह खो चुका है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया अब बाकी नहीं रहा। यह ओहदा और लिबास मेरे लिए इज्जत का बाइस थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था, जिसमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने खत में लिखा कि बतौर एहतजाज नहीं बल्कि फ़र्ज समझते हुए ये खत लिख रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवा जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को ख़राब कर सकती है। आईनी तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी। 27वीं आईनी तरमीम इजाफी शिकों के साथ सेनेट से मंजूर। 64 अरकान ने तरमीम के हक में जबकि 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। बिल में शामिल 8 तरमीम की शिकवार मंजूरी। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पीटीआई अरकान ने वॉकआउट किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने तहरीक पेश करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में कुछ वजाहतें ज़रूरी थी। आर्टिकल 6 में तरमीम की गई है। 18वीं तरमीम में कहा गया था कोई अदालत मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करेगी। वफाकी आईनी अदालत को भी इस शिक में शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह किया गया है। आइंदा सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। ऑपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज, शोर शराबा किया गया। पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए। आइन की तबाही नामंजूर के नारेबाजी की गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई है। लुटेक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। हमने कहा था कि आईनी तरमीम में जल्दबाजी से गलतियां होंगी। अब गलतियां दूर करने के लिए वापस सेनेट में आए हैं। लगता है सब कुछ उजलत में हो रहा है। सच को नहीं छुपाया जा सकता। आप खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट थिंग व्हाइल सिटिंग देयर? आपको कहना चाहिए था कि आपरो साहब आपकी पार्टी ने जो आपको कहा हुआ है वो माने। मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं तो द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। कहा सैफुल्ला अबड़ो ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है। चेयरमैन सेनेट को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मेरे पास अभी तक किसी रुकन का तहरीरी इस्तीफा नहीं आया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता।
प्रोसीजर मुकम्मल होने तक सैफुल्ला अबड़ो ऐवान के रुकन हैं। मेंबर वोट देता है तो वोट गिना जाता है, रुकनीत बाद में खत्म होगी। पीटीआई भूल गई कि अदम एतमाद के वक्त फौरी असम्बली तोड़ दी थी। वजीर खारिजा इसाक डार का सेनेट से खिताब, कहा ओपोजिशन को कमेटी में जाना चाहिए था, शायद ये दुरुस्तगी वहीं हो जाती। अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट है तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकती है। प्लेयर्स ने बहादुरी के साथ ये फैसला किया, यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। पाक श्रीलंका सीरीज फ्रेंडशिप नॉट आउट। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की, श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन सदर ने भी अपनी क्रिकेट टीम से बात की है। श्रीलंकन टीम के तमाम खदशात दूर कर दिए गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम मैचेस रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। श्रीलंकन टीम को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से लोग यहां आकर हमले कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को निकालना जरूरी है। सेनेट में श्रीलंका की टीम को खराज तहसीन पेश करने की तारीफी करारदाद आजम नजीर तारड़ ने पेश की। श्रीलंका डट गया, पाकिस्तान का दौरा जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी वनडे सीरीज और T20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट का शेड्यूल तब्दील। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाकी 2 वनडे मैचेस अब 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। 3 मुल्की T20 सीरीज का नया शेड्यूल भी जारी। टूर्नामेंट 18 नवंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम्स हिस्सा लेंगी। जिम्बाब्वे की टीम भी इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का पहला मैच 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को होगा। क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी की हार। श्रीलंका का दौरा जारी रखने के फैसले ने कौमी क्रिकेटर्स के भी दिल जीत लिए। वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका का शुक्रिया। शायकीन ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड्स में आए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद रखा जाएगा। अबरार अहमद ने कहा कि श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई है और इसे सराहते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के शुक्रगुजार हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइसे एहसास है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया, हमारी नेक तमन्नाएं टीम के साथ हैं। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले का हतमी हुक्म खारिजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारिजी जाहिद ने की। खारिजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश-उल हिंद के नाम से कबूल की गई है। खारिजी नूर वली फितना खारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारिजी बार बार उर्दू में बात करते हुए जैश-उल हिंद का नाम लेता रहा। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलविस खुदकुश हमला आवर की शनाख्त हो गई। खुदकुश हमले में सहूलतकारी करने वाले 5 अफराद गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से निकला। सहूलतकार की निशानदही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। हमले में मदद देने वाले 5 अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया है। किस सहूलतकार ने हमला आवर को क्या क्या मदद फराहम की, उसका तयन हो रहा है। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर गोलड़ा से पहले एक और ऑनलाइन राइड के जरिए 26 नंबर चुंगी से आया था। गोलड़ा से कचहरी तक हमला आवर ने मास्क पहने रखा।
इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। कचहरी धमाके की तफ्तीश और तहकीकात जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद में महफूज हमसाये के नाम से सर्वे शुरू कर रहे हैं। तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स में इलेक्ट्रिक टैग लगाए जाएंगे। इसके बगैर इस्लामाबाद में कोई व्हीकल नहीं चलेगी। तमाम रिहायशों को अपना डेटा ऐप में डालना होगा। कैडेट कॉलेज में जो है जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, बच्चों को जो है पाक फौज ने रेस्क्यू किया, एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है ये जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। इंतहाई बहादुरी के साथ और पेशा वराना महारत के साथ जो है वाना कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल किया। वाना में हमारे फौजियों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उनको जहन्नम वासिल किया, और जिस तरीके से हमारे बच्चों को बचाया उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर वफाकी काबीना के अरकान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बायस वाना कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम तलबा और टीचर्स की जिंदगियां बचाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। बरवक्त कार्रवाई पर पाक फौज के ऑपरेशनल कमांडर और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वाना में हमारे बहादुर जवानों ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। राना तनवीर का भी वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के जवानों ने वाना में दहशतगर्दी को शिकस्त दी। मुसद्दिक मलिक का भी कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन। खुदकुश धमाके के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, वकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल कार्ड दिखाने के बाद ही दाखिले की इजाजत दी गई। साइलिन की भी तलाशी ली गई। वकला की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का पिम्स अस्पताल का दौरा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान भी हमरा थे। चीफ जस्टिस और जजेस से जख्मियों की अयादत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस मरहूम जुबैर असलम घुमन के घर गए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस मोहम्मद आसिफ खान और वकला रहनुमाओं के अहल खाना से ताज़ियत की गई।